सबसे पहले आपको बताएं कि भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया। 2024 और 25 में मुसलमानों और मसीह बरादरी के साथ रिकॉर्ड नफरत अंगेज वाक़यात पेश आए। नफरत को हवा देने के लिए सोशल मीडिया का बेदरेख इस्तेमाल किया गया। सेंटर फॉर स्टडी के मुताबिक अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात हिंदुत्व सोच के अक्कास है। अक़लियतों के साथ सबसे ज्यादा नारवा सलूक बीजेपी रियासतों में हुआ। भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया। 2024 और 25 में मुसलमानों और मसीह बरादरी के साथ रिकॉर्ड नफरत अंगेज वाक़यात पेश आए। भारत में मुसलमानों और मसीही बरादरी के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम और तशद्दुद में इजाफा संगीन मसला बन चुका। सेंटर फॉर स्टडी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के दौरान भारत में मसीहियों और मुसलमानों पर रिकॉर्ड हमले हुए। 20 रियासतों में अक़लियतों पर मजालिम ढाए गए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में मुल्क में 1165 तस्दीक शुदा नफरत पर मबनी वाक़यात हुए, जिसमें 1050 वाक़यात मुस्लिम दुश्मनी के थे। अक़लियतों के साथ सबसे ज्यादा नारवा सलूक बीजेपी की रियासतों में हुआ, जिनकी तादाद 234 है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली भी मुसलमानों और मसीही बरादरी के लिए गैर महफूज है, जहां 41 नफरत पर मबनी वाक़यात पेश आए। 2024 में पेश आने वाले वाक़यात 2023 के मुकाबले में 74% ज्यादा हैं। इन वाक़यात की 995 वीडियोस वायरल की गयी, जिसमें सियासी रैलियां, मजहबी जुलूस, एहतजाजी मुजाहिरे और इंतखाबी मुहिम शामिल थी, जिनका मकसद अक़लियतों को हिरासा करना था। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और उनके इत्तेहादी योगी भी नफरत का प्रचार करने में पेश रहे। 2024 और 25 में क्रिसमस के दौरान इबादत गाहों, घरों और इज्तिमाआत पर सबसे ज्यादा हमले उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए। 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर मसीही बरादरी के साथ तौहीन आमेज सलूक किया गया, जिसकी मकामी और आलमी सतह पर पुरजोर मजम्मत की गई, लेकिन मोदी सरकार पर कोई फर्क न पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अक़लियतों के साथ पेश आने वाले नफरत के वाक़यात भारतीय जनता पार्टी और RSS की हैवानियत पर मबनी सोच की वजह से पेश आ रहे हैं। एक दहाई के दौरान मसीही बरादरी और मुसलमानों के खिलाफ 500% हेट स्पीच के वाक़यात पेश आए। हर रोज 3 से 4 वाक़यात मामूल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए नफरत को फैलाया गया। इसे मुसलमानों के खिलाफ हथियार बनाकर उनकी जिंदगी अजीरन की गई। सिर्फ मुसलमान और मसीही बरादरी ही हिंदू इंतहा पसंदी का निशाना नहीं बनी, बल्कि रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों पर भी मजालिम ढाए गए। सैकड़ों अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स में कहा गया है, भारत में अक़लियतों के साथ पेश आने वाले नफरत अंगेज वाक़यात मोदी हुकूमत की हिंदुत्व सोच की अक्कासी करते हैं, जो खित्ते के लिए शदीद खतरा है। भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया है। 2024 और 25 में मुसलमानों और मसीह बरादरी के साथ रिकॉर्ड नफरत अंगेज वाक़यात पेश आए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आबिद लतीफ़ साहब। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आबिद साहब, क्या कहेंगे आप? भारत अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया है। जी, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। जी बिल्कुल, ये हाल ही 2024-25 नहीं है जी। अगर आप इवन गुजरात में जब मोदी साहब वहाँ पे सीएम थे, उस वक्त से देख लीजिए वो जो ट्रेन का वाकया, और उसके बाद से यानी एक माइंडसेट है जो माइंडसेट ये कहता है कि आप सिर्फ या तो हिंदू हैं तो आपको ये राइट है कि आप इंडिया में रह सकते हैं। अगर आप हिंदू नहीं हैं और आप माइनॉरिटी हैं, और फिर खुदा न खास्ता उस माइनॉरिटी से ताल्लुक है जिससे कोई हमारा हिस्टोरिकल डिफरेंसेस भी हैं, यानी आप मुगलों के एंसेस्टर हैं या पता नहीं किसी और के एंसेस्टर हैं, तो फिर आप हमारा टारगेट है। जब ये माइंडसेट है, जब ये एक्सट्रीमिटी है, तो फिर जाहिर है बहुत मुश्किल है। ये बेसिकली एक फैसिस्ट, एक बिल्कुल एक्सट्रीम राइट की जो गवर्नमेंट है वो ये सारा कुछ कर रही है। देखिए, वाकयात तो बहुत सारे हैं, जैसे अभी आपके पैकेज में बहुत डिटेल के साथ उनको बताया गया कि किस किस जगह पे कितने वाकयात हुए हैं। मुसलमानों के अगेंस्ट हुए हैं, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट हुए हैं, और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हुए हैं, इवन ऑप्रेस्ड क्लासेस के अगेंस्ट हुए हैं, जो दूसरे ट्राइब्स हैं उनके अगेंस्ट हुए हैं। लेकिन बात यह है कि अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। देखिए, इनका जो एक्ट था, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसको वो जो 20 साल से था, जिसमें चले किसी हद तक माइनॉरिटीज को थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन सरकारी मुलाजमतों में या बाकी चीजों में दी जाती थी, उसको भी इस हफ्ते में रिपील कर दिया गया, और उसकी जगह कोई VB2 VBG राम जी कोई बिल
जो है वो बिल्कुल राम लाया जी गया कोई है। बिल बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आबिद साहब। आप हमें सैयद मोहम्मद अली साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मोहम्मद अली साहब, कैसे देख रहे हैं आप, भारत अकलियतों के लिए गैर महफूज बन गया है और मोदी सरकार अपने सियासी बयानिए के लिए अकलियतों के खिलाफ जो बयानिया होता है उसको इस्तेमाल करती है वोट लेने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक हकीकत है और लेकिन इसमें एक मुस्बत और हौसला अफजा पहलू ये है कि भारत की जो मौजूदा हुकूमत है, जो कि अपनी अक़लियतों और लोअर कास्ट हिंदूज के खिलाफ जुल्म सितम कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, अब इसका इदराक और एहसास सिर्फ भारत के अंदर या जनूबी एशिया तक महदूद नहीं है, बल्कि आलमी बरादरी और आलमी ताकतें भी जो हैं इसके हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार कर रही हैं। और उसका सबूत जो है वो कल न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का सफ़े अव्वल का अखबार है, उसमें एक बड़ा जामिया और तफसीली मजमून इसी हवाले से शाया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दरअसल मोदी साहब जो हैं वो खुद उनका 11 साला इक़्तिदार जो है वो मोदी सरकार खुद इस काम के अंदर मुलविस है। सैयद मोहम्मद अली साहब और आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जो गवर्नमेंट है वो ये सारा कुछ कर रही है। देखिए, वाकयात तो बहुत सारे हैं, जैसे अभी आपने आपके पैकेज में बहुत डिटेल के साथ उनको बताया गया कि किस किस जगह पे कितने वाकयात हुए हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट हुए हैं, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट हुए हैं और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हुए हैं, इवन ऑप्रेस्ड क्लासेस के अगेंस्ट हुए हैं, जो दूसरे ट्राइब्स हैं उनके अगेंस्ट हुए हैं। लेकिन बात यह है कि अब इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। देखिए, इनका जो एक्ट था, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसको वो जो 20 साल से था, जिसमें चले किसी हद तक माइनॉरिटीज को थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन सरकारी मुलाजमतों में या बाकी चीजों में दी जाती थी, उसको भी इस हफ्ते में रिपील कर दिया गया और उसकी जगह कोई VB2 VBG राम जी कोई बिल जो है वो बिल्कुल राम जी कोई बिल, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आबिद साहब। आप हमें सैयद मोहम्मद अली साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मोहम्मद अली साहब, कैसे देख रहे हैं आप, भारत अकलियतों के लिए गैर महफूज बन गया है और मोदी सरकार अपने सियासी बयानिए के लिए अकलियतों के खिलाफ जो बयानिया होता है उसको इस्तेमाल करती है वोट लेने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक हकीकत है और लेकिन इसमें एक मुस्बत और हौसला अफजा पहलू ये है कि भारत की जो मौजूदा हुकूमत है, जो कि अपनी अक़लियतों और लोअर कास्ट हिंदूज के खिलाफ जुल्म सितम कर रही है, एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, अब इसका इदराक और एहसास सिर्फ भारत के अंदर या जनूबी एशिया तक महदूद नहीं है, बल्कि आलमी बरादरी और आलमी ताकतें भी जो हैं इसके हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार कर रही हैं। और उसका सबूत जो है वो कल न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि अमेरिका का सफ़े अव्वल का अखबार है, उसमें एक बड़ा जामिया और तफसीली मजमून इसी हवाले से शाया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दरअसल मोदी साहब जो हैं वो खुद उनका 11 साला इक़्तिदार जो है वो मोदी सरकार खुद इस काम के अंदर मुलविस है। सैयद मोहम्मद अली साहब और आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।